हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? पहला कार्ड है मिज़ान का। मिज़ान जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में जॉब है या बिज़नेस है या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। क्या सही और क्या गलत इसका आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। अपने सिचुएशन में आपके लिए एक क्लैरिटी होगी। इसकी वजह से जो भी काम आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, किसी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ अपनी कमियों को आप बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर पाएंगे कि जो भी आपने अपने लिए प्लान, अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई है, वहाँ आपके उस प्लान में आपका क्या स्ट्रेंथ है या और फिर क्या आपकी वीकनेसेस हैं, इन बातों को बहुत अच्छे से आप एनालाइज़ करेंगे। इसकी वजह से अपनी कमियों को आप दूर कर पाएंगे। और ये जजमेंट जो ये आपके अपने काम को लेकर या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजी को लेकर आपके जो जजमेंट है, ये आपको अपने फ्यूचर आउटकम को हासिल करने में आपकी मदद करेगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे रहने वाले हैं। इस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट की शुरुआत आप करने जा रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। जजमेंट आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, अगर आपको अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं के मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी क्षमता, आपकी योग्यता जो भी है वो एक्नॉलेज की जाएगी। आपके ऑफिस में या आपके काम का अप्रेज़ल का समय है, तो हायर अथॉरिटीज़ की नज़र आप पे होगी, आपके काम पर होगी। उनकी तरफ से एनालाइज़ किया जाएगा और उसका आपको फेवरेबल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जा सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कहीं आप काफ़ी समय से अगर अपने जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो अब आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस भी काम को आपने अपने हाथों में लिया है, ये जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपका 100% डेडिकेशन होगा। इसकी वजह से आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, इसकी वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है या किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो मिज़ान ये जजमेंट है। जजमेंट आपकी
अपनी एनालिटिकल पावर है, जिसकी वजह से आप अपने काम में अपनी खूबियों, अपने खामियों के बारे में जानेंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। इस वजह से आपके काम का जो भी फ्यूचर आउटकम है वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, और यही वजह होगी कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आप अपने तैयारियों को खुद ही एनालाइज़ करेंगे कि कहाँ आपकी कमी रह गई है। उन कमियों को आप समय रहते दूर कर लेंगे। इसकी वजह से आपको अपने एग्ज़ाम में या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है मलिका ऑफ स्टाफ्स। मलिका ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई भी काम करेंगे। आपके जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम आपने शुरू किया है या करने वाले हैं, वहाँ आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से बनाएंगे। आपको अपने फ्यूचर को लेकर या आपके काम के जो भी फ्यूचर आउटकम है उसे लेकर आपको एक अंदाज़ा है, आपके सामने एक क्लैरिटी है कि किस तरह आप अपने उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस वजह से आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, स्ट्रैटेजीज़ आप अच्छे बनाएंगे और अपने काम में आप सफलता हासिल करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मलिका ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आपके लिए अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप में से कुछ लोग अब उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करेंगे और उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब है या किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम की शुरुआत है। और अगर बिज़नेस है तो ये कार्ड कहता है कि आप के लिए बिज़नेस से रिलेटेड आपको अपने क्लैरिटी है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ आप किस तरह अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं या किस तरह आप कम समय में उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। इस बात की क्लैरिटी होगी। इस वजह से अपने काम को लेकर जो भी आपकी प्लानिंग है या स्ट्रैटेजीज़ है या जो भी ज़रूरतें हैं वो आप पहले से ही आप उन चीज़ों के लिए रेडी होंगे। इस वजह से आप तय समय में अपने काम को पूरा कर लेंगे या जिस टारगेट को आपने सेट किया है उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। मलिका ऑफ स्टाफ्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपकी अपनी दूरदर्शिता है। आप अपने फ्यूचर को अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह आप देखते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर को, अपने प्रोफेशनल लाइफ के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। अपने लिए आप कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके फ्यूचर गोल्स हैं। आप स्टेप वाइज अपने किस तरह आप उस तरफ बढ़ सकते हैं उस तरफ फोकस होगा। यहाँ आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कब और कैसे उस टारगेट को अचीव करेंगे, इससे रिलेटेड आपकी प्लानिंग होगी और ये जो भी आपकी प्लानिंग होगी उसे आप ज़रूर हासिल भी कर लेंगे। या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी है, आपकी अपनी सोच अच्छी है। इस वजह से आपने जो भी सोचेंगे आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आप कहाँ रहना चाहते हैं उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। तो आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। नेक्स्ट है दरवेश। दरवेश हर्मिट की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर गहरी सोच विचार में आप हो सकते हैं इन दिनों। या तो आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपकी ये सोच होगी, जहां आप अपने लिए प्लान्स बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। इन चीज़ों में आपका समय जाएगा। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं कि आपका फ्यूचर किस तरह का होगा। जो भी आप अपने लिए सोचेंगे उस तरफ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड प्लानिंग्स होगी। हर्मिट एनर्जी ऐसी है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ इवैल्यूएशन का समय होगा। आपने अब तक अपने प्रोफेशनल लाइफ में
क्या अचीव किया है, आपकी जो भी अपनी सोच रही है या जो भी आपके प्लान्स रहे हैं उसे किस हद तक आपने अचीव कर लिया है, और अगर अचीव ना कर पाए हो तो वहाँ क्या कमियाँ रह गई थी। इस बारे में आप उन परिस्थितियों को एनालाइज़ करेंगे। आपका क्या स्ट्रेंथ रहा था जिसकी वजह से आपने सफलता हासिल की है, और क्या आपकी वीकनेस थी या क्या वहाँ कोई खामी रह गई थी जिसकी वजह से आपने जो सोचा था वो उसे हासिल नहीं किया है। और यही वजह होगी कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करेंगे। जो भी अपनी कमियां हैं या जो खामियां हैं उन्हें दूर करना चाहेंगे, ताकि अपने एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ें, जहां आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ हो। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? पहला कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं। आप में से कुछ लोग अब किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे, या फिर इस समय आपकी आर्थिक ज़रूरतें कुछ और है जिसे आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी आपकी आर्थिक समस्या रही है या फाइनेंशियल क्राइसिस रही है, उस सिचुएशन से आप सफलतापूर्वक बाहर निकल रहे हैं। जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इस समय की जो ज़रूरतें हैं वो आप बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। और कुछ लोग जिस आर्थिक समस्या से गुज़र रहे थे, वहाँ आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान है। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है, जहाँ से आप अपने लिए उम्मीद कर रहे थे, आपके पैसे रुके हुए थे, या फिर कोई काम आपने पूरा किया था वहाँ से पैसे आने थे, या फिर किसी से आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे। तो या फिर अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है, लोन के पास होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों का लोन पास हो सकता है। तो यहाँ किसी भी माध्यम से आपके लिए धन लाभ है, जिसकी वजह से आप अपनी समस्या से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। डॉटर ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक लाभ है, और इस वजह से आप अपने फाइनेंस को किस तरह से आप खर्च करना चाहते हैं, या फिर आपके अपने फाइनेंस से रिलेटेड किस तरह के आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़ी आपके प्लान्स हैं, या फिर आपकी जो इस समय की ज़रूरतें हैं, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप किस तरह से निभाएंगे, या अपने आय और व्यय में किस तरह से आप संतुलन कायम रखते हुए अपनी ज़रूरतों को या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाएंगे। इसके लिए आप प्लान्स बनाएंगे, और अगर आपके पास प्लान्स हैं तो उसके लिए आप एक्शन लेंगे। आप में से कुछ लोग बिल्कुल सोच समझकर एक बैलेंस तरीके से आप अपने फाइनेंस को यूज़ करने वाले हैं, जो जहाँ से भी आपके लिए आर्थिक लाभ है, आप अपने आय और व्यय में संतुलन रखते हुए अपनी जो भी ज़रूरतें हैं या जो आपके प्लान्स हैं अपने फाइनेंस के फ्यूचर से रिलेटेड, आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे या उस तरफ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस को आपको सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत है या उसे मैनेज करने की ज़रूरत है। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने आय और व्यय में संतुलन कायम रखें। जो भी आपका इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, वहाँ आप अपने फ्यूचर को के बारे में सोचते हुए कुछ ना कुछ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को प्लान करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एट ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। एट ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग इस समय आर्थिक चिंताओं से
घिरे हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, बहुत जल्द आपकी आर्थिक चिंताएं ख़त्म हो सकती है, आपके लिए आर्थिक लाभ है। आप बहुत जल्द या तो आपके लिए कहीं से फाइनेंशियल गेन है, आपके जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपको उसका रिटर्न मिल सकता है, या आपने कहीं काम कोई पूरा किया है तो वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, या कहीं से आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प है। और जिस भी तरह से है हो आपके लिए आर्थिक लाभ है। कुछ लोगों के लिए इन दिनों आपके लिए ये आर्थिक लाभ है, कुछ लोगों को इस बात की श्योरिटी मिल सकती है या इससे रिलेटेड न्यूज़ मिल सकता है कि आपका लोन पास हो गया है, या फिर कोई आपकी मदद के लिए तैयार है, या फिर जो भी अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने जो भी कोशिशें की हैं उसका आपको अब रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल गेन है, जो ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ये कार्ड कहता है कि आप रिलैक्स फील करेंगे अपनी नई उम्मीदों के साथ। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स रहे हैं आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे, उस तरफ आप सोचेंगे कि किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए या किस तरह अपने फ्यूचर को बेहतर बनाया जाए। तो उस तरह के प्लान्स होंगे आपके और उसके लिए आप एक्शन लेंगे। तो ये 8 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आने वाले हैं। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द second half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि निजी जीवन में आप किसी तरह का स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जहां आप खुश नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी हो सकती है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है, जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी समस्या हो सकती है कि आपको रातों को नींद ना आ रही हो। तो यहाँ या तो चिंता की वजह से या फिर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है अदल। अदल जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। अगर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जहां आपको अपने फैमिली में जिस सम्मान के या जिस प्यार के आप हकदार हैं वो नहीं मिल रहा था, आपको फैमिली में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था, तो लोग अब आपकी अहमियत समझेंगे, आपको आपके हिस्से का प्यार मिलेगा, या लोग आपकी अहमियत को समझ पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां आप अपने परिस्थितियों को लेकर उलझे हुए थे। यहाँ कुछ मामलों में ये किसी तरह का वाद विवाद रहा हो आपके निजी जीवन में, आपके फैमिली से रिलेटेड या कहीं और किसी तरह का वाद विवाद रहा हो। तो ये जो भी चिंताएं हैं उस बात को लेकर, ये वाद विवाद हो, कोर्ट केस हो, उन बातों को लेकर अगर आपकी चिंताएं रही थी तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने निजी जीवन में जिस बात को लेकर परेशान हैं, या इन दिनों अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो वहाँ फैसला आपके पक्ष में होगा। आपकी जो भी समस्या रही है उन समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। अदल आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके खुद के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां अगर ये हेल्थ प्रॉब्लम है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फिज़िकल हो या मेंटल हो, यहाँ आपको अपने साथ न्याय करने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप पर ध्यान दें। जब आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा पाएंगे। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने प्रति है,
तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव की ज़रूरत है ताकि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ या फिर अपने भीतर आप हार्मनी फ़ील कर पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये अदल कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। अगर अपने फैमिली को लेकर आप चिंतित थे, आपकी कुछ अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप किस तरह निभा पाएंगे, क्या आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में खरे उतरेंगे, अगर इस तरह के का स्ट्रेस रहा था तो ये कार्ड अदल कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, अपनी ज़िम्मेवारियों के साथ आप न्याय करेंगे, आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िम्मेवारियां निभा पाएंगे। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ कप्स का कार्ड। डॉटर ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये आपके निजी जीवन की शांति है, आप सुकून और राहत महसूस करेंगे। यहाँ कुछ चिंताएं हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर या हेल्थ से रिलेटेड कोई किसी तरह की कोई चिंता है। और अदल कार्ड कहता है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं वहाँ अगर किसी तरह का वाद विवाद है तो वहाँ फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है, आप उस वाद विवाद की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। या हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अगर अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए रिकवरी है या आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और या फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप चिंतित हैं कि किस तरह आप उन्हें निभा पाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप अपनी ज़िम्मेवारियों को पूरी कर पाएंगे। इसकी वजह से आप अपने निजी जीवन में हार्मनी फ़ील करेंगे। जो भी आपने अपने लिए किया है या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिस तरह निभाया है उसे लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। ये आपके निजी जीवन के साथ साथ आपके आसपास की परिस्थितियाँ, आपके फैमिली लाइफ में भी एक हार्मनी नज़र आ रही है, जहाँ आप सब एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे और एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप में से कुछ लोग इन दिनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहेंगे, या फिर आप में से कुछ लोग किसी तरह का कोई ख़ास रिचुअल इन दिनों कर सकते हैं। तो आप अपने आप में आप रिलैक्स हैं, इस वजह से स्पिरिचुअलिटी आपको आकर्षित कर सकती है, या फिर आप किसी तरह के रिचुअल्स में, जो भी आपका रिलीजियस रिचुअल है उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।